हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है और एग्ज़ाम में मार्क्स बूस्ट कराने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि रिवीजन। तो मैं मैथ्स में मार्क्स बूस्ट कराने के लिए कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं, जो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके थ्रू कंप्लीट क्या करेंगे, रिवीजन करवा देंगे। जितना भी फार्मूलाज होगा या फिर कॉन्सेप्ट होगा उसको रिवीजन करवा देंगे। और जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में स्टैटिक्स का वीडियो अपलोड कर चुके थे, तो जिस लोग ने नहीं देखा है वो लोग जरूर जाकर देख ले। उससे बाहर का टाइप क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार क्या करवाएंगे कि 20 प्रैक्टिस सेट करवा लेंगे कम से कम एग्जाम तक, ठीक है। जिसमें ऑल टाइप्स का एग्जाम में जो भी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन वो उस टाइप का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन का वीडियो देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा कहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए बराबर दिया हुआ है एंड बी बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, फाइंड एच सी एफ एंड एलसीएम। देखिए अगर हम जब कोई भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर, तो उससे एच सी एफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन समझाएंगे। तो देखिए जैसे कि टू नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर लेते हैं, 24 और लेते हैं क्या 36। तो इसका फैक्टर निकालने की कोशिश कीजिएगा तो क्या फैक्टर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, इंटू टू इंटू टू इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो टू कितना बार है, 3 टाइम्स आया हुआ है, तो टू का क्यूब हो जाएगा इंटू क्या 3। इसमें क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 9 का, ये 3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर होगा। अगर देखा जाए इसका फैक्टर में तो 2 और 3, ठीक है, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। तो देखिए प्राइम नंबर तो आ गया, तो अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। जो देखिए अगर एलसीएम निकालने का बात आए तो एलसीएम आएगा जो हमारा प्राइम फैक्टर है, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या फैक्टर है दोनों में देखिएगा, तो 2 और 3 है फैक्टर, इसमें भी क्या है 2 और 3 है, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेना है, ठीक है, तो हमारा जो 2 है, ठीक है, एक तो 2 है और दूसरा क्या है 3 है। तो 2 का जो हाईएस्ट फैक्टर हाईएस्ट क्या पावर रहेगा, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। ये तो लोवेस्ट है, ये क्या है हाईएस्ट है। तो 2 का पावर 3 लेंगे इंटू दूसरा क्या फैक्टर हमारा है 3 है। तो 3 में भी हम हाईएस्ट फैक्टर खोजेंगे, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या बन रहा था 3 पर पावर 2। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, जो कि हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अगर एचसीएफ का बात करते हैं, एचसीएफ में भी सेम फैक्टर को लेंगे 2 और 3 को, बट इसमें क्या होगा कि एलसीएम में क्या लिए थे मैक्सिमम पावर वाला, और जो हमारा एचसीएफ होगा दोनों का दोनों फैक्टर में देखेंगे जो हमारा लोवेस्ट पावर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 क्या हमारा लोवेस्ट है, तो 2 पर पावर 2 ले लेंगे। और इसमें देखेंगे तो 3 पर पावर 1। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ये हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ। सेम इस प्रकार ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है, इसका फैक्टर दिया हुआ है क्या एक्स का क्यूब और वाई का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट नंबर है। दूसरा नंबर क्या है बी बराबर एक्स और वाई क्यूब, ये है। अब बोला है क्या एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं ए और बी का। तो ए और बी का क्या आ जाएगा एचसीएफ, क्या आएगा
देखिए एक्स आएगा और वाई, और क्या बोले थे कि इसका लोएस्ट पावर लेना है, ठीक है। तो एक्स का लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 लेंगे पावर। और वाई का लोवेस्ट पावर कितना है 2 है ना, 2 है। तो क्या आ जाएगा एक्स और वाई पर पावर 2, एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एचसीएफ आ गया। अगर एलसीएम निकालना है ए और बी का, तो जो हमारा फैक्टर है वो लिखेंगे, और जो हमारा पावर है, पावर इसमें क्या लेंगे मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 पावर वाला लेंगे एक्स पर। और वाई पर कितना पावर हो जाएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो क्या ले लेंगे 3 वाला पावर। तो वाई पर पावर क्यूब, ये एक्स पर पावर क्यूब और वाई पर पावर क्यूब क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो श्योर करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर है विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय क्या 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। देखिए समझिएगा क्या बोला, इंक्रीज्ड बाय 17 से क्या करते हैं हम बढ़ाते हैं, 17 से क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो वो नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा एक्स है, ये कुछ हमारा जैसे ये दोनों नंबर दिया हुआ है 4 6 8 5 20, ठीक है, ये दोनों नंबर दिया हुआ है। तो देखिए जो हमारा कुछ नंबर आएगा, ठीक है, मान लेते हैं एक्स नंबर आएगा, ये एक्स नंबर आ गया, ठीक है। और इन दोनों से क्या करना है हमको डिविजिबल करवाना है। तो जो हमारा नंबर आएगा, जैसे कि इसका ले लेते हैं प्राइम फैक्टर पहले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा। देखिए जैसे कि ये दोनों, तो ये हमारा जो नंबर है ये कैसे, ये तो हमारा 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 2 नंबर क्या करना पड़ता है चेक करना पड़ता है। अगर लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर 68 है तो ये तो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अब देखते हैं और कोई नंबर से डिविजिबल है क्या, 2 से है तो 2 तो 4 में आ गया, ठीक है। 3 से भी है, और क्या 9 से है क्या 6 4 10 और 8 18, ठीक है। तो 9 से तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 तो आ गया, ठीक है, 36 तो आ गया। तो अब अगर इसमें अगर निकालना है 36 अगर निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा मल्टीप्लिकेशन में 36 1 और 13 बचेगा, ठीक है। तो अगर इसका फैक्टर लिखते हैं तो 2 पर पावर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखते हैं तो 13 चक 52 होता है ना, 4 इंटू 13 इंटू क्या लिखेंगे 10। अगर 10 को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है और एक 2 का स्क्वायर 1, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, और कितना है 5 है इंटू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यह क्या आ गया हमारा 520 का फैक्टर, और ये क्या हमारा है 468 का फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालना है 4 6 8 का और क्या 520 का, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए बताए थे कि जो हमारा फैक्टर है, ठीक है, उसका हाईएस्ट पावर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा जो पावर में अगर जो कॉमन पावर फैक्टर नहीं मिलेगा उसको क्या करेंगे एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 तो मैच कर रहा है दोनों में, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या लेंगे 3 इंटू, अब देखिए 5 मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा तो 5 लिख देंगे। 3 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 13 देखिए दोनों में कॉमन है तो 13 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 9 इंटू कितना 13, ये आएगा क्या हमारा नंबर आएगा। तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये तो 14 हो गया, और ये कितना 13 इंटू 9 कितना 117 हो जाएगा, है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 4680 ये नंबर आ गया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि दोनों नंबर से अगर डिविजिबल हो रहा है,
डिविजुअल हो रहा है बट क्या कर रहा है 17 से उसको बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर होगा जो कि हमारा क्या होगा 17 ज़्यादा होगा ना 17 का, जैसे कि ये हमारा नंबर है, ठीक है। इसको क्या किया गया है 17 बढ़ाया गया है। इसको क्या किया जो हमारा एग्जैक्ट नंबर उससे 17 बढ़ाया गया है, जिसके कारण क्या हो गया है दोनों नंबर से डिविजुअल हो गया है, ठीक है। तो जो हमारा एग्जैक्ट नंबर होगा वो इन दोनों जो नंबर है इसका जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है डिविजुअल नंबर है उससे तो 17 कम होगा ना। इससे क्या होगा 17 कम होगा। तो एग्जैक्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 6 8 0 माइनस कितना 17। अगर इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। और क्या होगा ये 7 में से 1 जाएगा 6, ये 6 बचेगा और यहाँ पर क्या 4 लेफ्ट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। जैसे कि इसमें हम 17 अगर बढ़ाए हैं, इसमें 17 अगर ऐड किए तभी ना इन दोनों नंबर से अगर ये क्या हुआ है डिविजुअल हो गया। अगर वही बोलता है यहाँ पर डिक्रीज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हो रहा था डिक्रीज, तो क्या होता है इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है ऐड कर दिया जाता है, बट यहाँ पर बोला है इंक्रीज, इसी कारण इसमें क्या किए एग्जैक्ट नंबर जो हमारा फैक्टर है उसमें क्या किए 17 घटा दिए, जिसके कारण एग्जैक्ट नंबर आ गया हमारा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये सेम नंबर क्वेश्चन है जिसमें भी क्या कहा गया है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक्स का वैल्यू पूछा है। तो एलसीएम के किसका निकालना है ए बी और सी का, ए बी एंड सी का। और एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है 3700 कितना 80 दिया हुआ है। तब देखिए एलसीएम में क्या बोले थे कि जो हमारा फैक्टर लेंगे, फैक्टर को चूज करेंगे और उसमें हमारा जो मैक्सिमम पावर रहेगा वो मैक्सिमम पावर क्या करेंगे उस फैक्टर को दे देंगे। यहाँ पर फैक्टर क्या है 2 है 3 है और क्या यहाँ पर 2 3 5 है, यहाँ पर 2 3 7 है। तो देखा जाए तो 2 और 3 दोनों में क्या तीनों में क्या है कॉमन है, तो लेंगे 2 इंटू क्या 3 लेंगे। और 2 पर मैक्सिमम पावर क्या है 2 ही है ना। और 3 में मैक्सिमम पावर क्या है देखिए, इस फैक्टर को देखिएगा और इस फैक्टर को देखिएगा और ये जो हमारा फैक्टर है ये फैक्टर को देखिए, ठीक है। क्या तीनों में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या। अगर इस पर भी फैक्टर पावर रहता 1, ठीक है, अगर मान लेते इस पर भी फैक्टर ये जो पावर रहता है इस फैक्टर पर पावर 1 होता तो इसका वैल्यू भी तो 3 होना चाहिए। जैसे कि इस प्रकार है 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 3 पर अगर पावर कुछ नहीं रहता है, अगर कोई भी नंबर पर कुछ नहीं पावर रहता है तो उस पर पावर कितना हो जाता है 1। बट यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स से क्या हुआ होगा उस पर बड़ा पावर होगा। तो 3 पर पावर एक्स और वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्स्ट्रा पावर क्या है 5 और क्या है 7 है। 5 और 7 तीनों में से किसी में कॉमन नहीं, इसी कारण इन दोनों को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 पर पावर एक्स और यहाँ पर 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 3780। ये 20 हो जाएगा और 20 इंटू 17 कितना हो जाएगा 140। तो देखिए 3 पर पावर एक्स है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। और अगर इसको डिवाइड देना तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा पहले और क्या हो जाएगा 13 और 9 आएगा शायद। देख इसको डिवाइड देख लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 13 14 दूना 28 हो जाएगा 27 आएगा, ठीक है 27 आएगा। तो देखिए 3 पर पावर एक्स है इज इक्वल टू कितना है 27। तो ये देखिएगा ये जो हमारा 27 है इसको हमको 3 का इक्वेट करना है, 3 के बराबर क्या करना है इक्वेट करना है। तो 3 पर पावर एक्स लिखेंगे और ये जो 27 है अगर 3 के साथ इक्वेट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम क्या 3 पर पावर क्यूब लिख सकते हैं क्या। तो देखिए 3 पर पावर एक्स 3 पर पावर क्या 3 के साथ इक्वेट हो गया तो इसका मतलब एक्स के बराबर क्या आ गया 3, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। लिखा हुआ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ सच डेट अल्फा एंड बीटा का जो सब्ट्रैक्ट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है। यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या के दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए निकालना है के का वैल्यू, के का वैल्यू निकालना है। अल्फा एंड बीटा जीरो दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होगा, बी माइनस होगा और बी का वैल्यू क्या है -5, बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आ गया, और यहाँ से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई क्या होता है, ए होता है। सी का वैल्यू क्या है, के, और ए कितना है 1। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया हमारा, के आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ के। तब निकालना है क्या, के का वैल्यू, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या 1। तो देखिए क्या आप लोग को अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 इंटू क्या अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर के बराबर होता है। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ पर देखा जाए दोनों फार्मूला को, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है। ये दोनों तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है और फाइंड आउट किया हुआ है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं है, नहीं ना है। तो यहाँ पर इसको फाइंड करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा लगेगा, बट आ तो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर इसको ब्रेक करेंगे तो वो तो आ जाएगा। बट अगर सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, दोनों को अगर घटा दिए तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो कौन सा फार्मूला हम लोग को ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये वाला है ना। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला अगर यूज करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे अब, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 5 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, के है, क्या है के, तो 4 इंटू के। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 में से एक अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 के। 4 से 25, ये 4 से 24 अगर डिविजुअल करेंगे तो कितना जाएगा 6, तो के बराबर कितना आ गया 6 आंसर। अगर ये दोनों आप लोग को फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये दोनों बहुत ही हेल्प करता है अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या गया आपका, क्या वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड फॉर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है दी बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of a stream and that of the boat in a still water. देखिए
अब अपर स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये एक बार समझ लीजिए। देखिए मान के चलते हैं ये एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। रिवर में अगर देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये करंट क्या है, करंट बोल सकते हैं, या फिर क्या वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और बोट, ये बोट हो गया। बोट या तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर करंट के क्या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यही दो कंडीशन में बन सकता है बोट का मूव करने का। अगर बोट है जो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, देखिए डाउन स्ट्रीम में बोट मूविंग इन दी डायरेक्शन ऑफ क्या, वाट करंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, देखिए एक तो स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड, ये स्पीड होगा कुछ ना कुछ, बोट का स्पीड होगा कुछ ना कुछ, और दूसरा क्या, जो हमारा करंट है, वाटर का करंट है, उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों को क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। अगर इसका स्पीड का बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड का, तो क्या होता है, बोट स्पीड प्लस क्या हो जाएगा, करंट स्पीड। क्या हुआ, बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों का दोनों ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं कि बोट का स्पीड x है और करंट का स्पीड y है, तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाता है, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं अप स्ट्रीम पर। अपर स्ट्रीम स्पीड पर बात करते हैं तो देखिए ये रिवर हो गया हमारा, ये क्या हो रहा है हमारा, नदी फ्लो कर रहा है। नदी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये तो हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा था कि वाटर करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन बन रहा था, डाउन स्ट्रीम का कंडीशन। अब अप स्ट्रीम का कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा बोट होगा वो करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ये बोट हो गया हमारा, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो हमारा करंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बोट मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ देखिए ये तो हो गया हमारा। अब स्पीड पर बात करते हैं तो स्पीड क्या होता है इसमें, डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम में तो हमारा क्या होता है, क्या होता है, ऐड होता है दोनों का स्पीड। बट अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का स्पीड माइनस क्या होता है, करंट का स्पीड। बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड। अब बोट का स्पीड क्या माने थे, x, और माइनस क्या हो जाएगा, y। ये क्या आ गया हमारा, अप स्ट्रीम स्पीड। देखिए और देखिए बात, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो करंट का स्पीड होगा, करंट का स्पीड जब भी होगा वो बोट का स्पीड से क्या होगा, कम होगा। तो x इज ग्रेटर देन क्या होगा, y। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इससे इक्वेशन सोल्व करने में थोड़ा आसानी होता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दी बोट है, जो नाव है, क्या जा रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 44 किलोमीटर क्या जा रहा है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और इन दोनों जो टाइम लग रहा है दोनों का सम क्या है 10 आवर, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा लेट अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या बताए थे x माइनस क्या y, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बताए थे बताइएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बताए थे x प्लस क्या x प्लस वाई, है ना। x प्लस क्या बताए थे y बताए। देखिए अब दोनों में टाइम क्या लग रहा है 10 आवर। अब टाइम निकलता कैसे है, स्पीड रिलेशन क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस y क्या टाइम में होता है। तो यहां से हम टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस y स्पीड, डिस्टेंस y क्या होता है स्पीड, ठीक है टाइम। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, तो 30 किलोमीटर क्या जा रहा था अप स्ट्रीम जा रहा था। अप स्ट्रीम में क्या x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो इसमें कितना लग रहा है x प्लस वाई बराबर कितना 10 आवर लग रहा है ना। यहां पर हम पहले इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन सोल्व कीजिए। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा x माइनस वाई इंटू क्या x प्लस वाई, ठीक है। और x माइनस वाई तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 44 एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोग को। ठीक है देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30x प्लस 30y प्लस क्या हो जाएगा 44x माइनस क्या हो जाएगा 44y इज इक्वल टू 10 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर। ये हो गया, इसको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 ये 74x और क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 14y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर क्या 10 इधर क्या मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 74x माइनस कितना हो जाएगा 14y डिवाइडेड बाई कितना 10। और ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकेंड सिनेरियो पर। सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 40 किलोमीटर जा रहा है कितना अप स्ट्रीम जा रहा है, अब 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो अब यहाँ पर भी हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या था 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या बताए थे x माइनस क्या y और 55 किलोमीटर कितना जा रहा था डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या x प्लस क्या बताए थे y स्पीड, और इन दोनों में टाइम कितना लग रहा था 13 आवर्स। 13 आवर्स ये हो गया। अब देखिए यहां पर भी क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस क्या आएगा y। यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 55
एक्स माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना इसका वैल्यू दिया हुआ है 13 आवर लग रहा है ना, 13 आवर लग रहा है। 40x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 40y प्लस 55x माइनस 55y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर से आएगा जैसे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सम करते हैं तो 40x प्लस 55x कितना हो जाएगा 95x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 15 वाई इज इक्वल टू 13 एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर। और यहाँ पर से क्या करेंगे 13 को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 95x माइनस कितना 15y डिवाइडेड बाई कितना 30। ये क्या आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर समथिंग है, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसके बराबर भी समथिंग है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या लिखिएगा बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए क्या आएगा। इक्वेशन 1 में क्या था 74x माइनस 14y डिवाइडेड बाई कितना था 10 इज इक्वल टू यहाँ पर लेंगे कितना 95x माइनस कितना 15y डिवाइडेड बाई कितना 13। अब इन दोनों को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना है। देखिए 13 को क्या करेंगे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू कितना हो जाएगा 74x माइनस कितना 14y इज इक्वल टू 10 इंटू कितना 95x माइनस कितना 15y। निकालना क्या है स्पीड ऑफ स्टीम और स्पीड ऑफ क्या वाटर, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ना, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 74 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 74 इंटू 13 कितना आएगा 962, ठीक है। कितना आ जाएगा 962x माइनस कितना हो जाएगा ये 13 इंटू 14 इसको मल्टीप्लाई करना है तो 169 हो जाएगा, और 13 कितना हो जाएगा 182 बराबर कितना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 950x माइनस कितना 150y, ठीक है ये आ गया। अब देखिए ये अगर इधर माइनस में इधर आ क्या होगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में हो जाएगा। देखिए 962 माइनस कितना 950x इज इक्वल टू माइनस 150y प्लस कितना 182y। इन दोनों के बराबर कीजिएगा तो इन दोनों को घटाइए पहले 962 में से 950 को अगर घटाते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है 12 बचेगा, है ना 12x बराबर यहाँ पर अगर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 32y। तो x और y का वैल्यू कितना आ गया 32/12, ये क्या आ गया 32/12। तो x किसका वैल्यू था अगर इन दोनों को अगर काट भी सकते हैं तो कट जाएगा, ठीक है। तो काटिए 4 से काट सकते हैं और यहाँ पर कितना से काट सकते हैं 3 चक और 8 चक, ठीक है। तो x और y का वैल्यू कितना आ गया, x किसका वैल्यू था x का बोट का वैल्यू ना
तो बोट स्पीड कितना आ गया, 8 किलोमीटर कितना पर आवर। और स्ट्रीम स्पीड का बात करते हैं तो कितना आ गया, 3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अगर स्पीड टाइम, अगर डिस्टेंस का बात करते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन बहुत ही, ये जो टाइप बताया है, ठीक है, ये बहुत ही फेमस टाइप है। ठीक है, 2019 में भी ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेने के बाद एक बार खुद से करने का कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए बाकी हम इरेज कर देते हैं इधर जो भी। बाकी ये जो हम कॉन्सेप्ट बताए इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आ गया हमारा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले खुद से करने का कोशिश कीजिए। खुद से अगर हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन, और अगर आपका सॉल्यूशन खुद कॉन्साइज वे में लगे तो ठीक है, उस वीडियो वहाँ पर स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइएगा। अगर सॉल्यूशन में दिक्कत हो रहा है तो एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लीजिए। देखिए दिया हुआ है, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी 72 है, एंड द सम ऑफ 5th टर्म, एंड कितना 12वां टर्म, जो 12वां टर्म है उसका सम दिया हुआ है 97। फाइंड द एपी बोला है, कुछ एक सीरीज बना देना, ठीक है। एपी मतलब क्या था, एपी का क्या क्या कंडीशन होता है, कोई भी सीरीज एपी में कब कहा जाता है, जब क्या हो, उसका जो बीच का डिफरेंस हो, ठीक है, उसका बीच का क्या हो, डिफरेंस हो, वो क्या हो, हर जगह क्या हो, बराबर होगा। या फिर क्या, जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा और पहला टर्म, उसका जो डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाला टर्म, ठीक है, उसका डिफरेंस अगर बराबर होगा तो वो टर्म क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एपी में होगा टर्म। देखिए द सम ऑफ 5th टर्म बोला है, 9वां टर्म बोला है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या टर्म को किस प्रकार डिनोट करते हैं, T5 प्लस क्या T9 इज इक्वल टू कितना है, 72 है। तो T5 को हम लिख सकते हैं ना, a प्लस एन माइनस वन लिखा जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और एस एन का क्या होता है फार्मूला, रिकॉल कीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस क्या n माइनस वन इंटू क्या डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, 5 में 1 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4d प्लस a प्लस कितना 8d इज इक्वल टू 72। और यहाँ पर a और a इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12d इज इक्वल टू 72। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे 2 को, तो a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 को कॉमन लिए, इधर आकर क्या किया, इसको डिवाइड दे दिया, तो इसके कारण a प्लस 12d बराबर 36 आ गया। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि सम ऑफ 7th टर्म एंड 12th टर्म इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 97। तो T7 प्लस T12 टी कितना 12 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 97। देखिए T7 तो a प्लस कितना लिखेंगे 6d प्लस a प्लस 11d इज इक्वल टू कितना 97। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, ये 11 और 6 कितना हो जाएगा 17d इज इक्वल टू 97, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं और दोनों को घटाते हैं, देखिए
तो घटाइए तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 17d माइनस 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 97 माइनस 72। और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 आएगा, ये 25 हो गया। और 2a प्लस 17d माइनस कितना 2a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना 25। 2a से 2a कैंसिल आउट हुआ था और 17d में से कितना 12 पे ये यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 17d में से 12d अगर घटाएंगे तो 5d आएगा बराबर कितना 25। और 5 से 25 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स में, तो d बराबर 5 आ गया। और यहाँ पर क्या निकाले थे a प्लस 6d बराबर 36 निकाले थे ना। तो देखिए यहाँ से हम d का वैल्यू पुट करेंगे और a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो d का वैल्यू पुट कीजिए तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 36। तो a प्लस यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 30 बराबर 36। तो a बराबर कितना आ गया 6 आ गया। a 6 है, d 5 है, तो इसका अब AP निकाल लीजिए। तो a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म और d मतलब डिफरेंस बताया गया पुट। तो कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 11, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 16, इसमें 5 ऐड करेंगे 21। इसी पर क्या आ गया ये हमारा टर्म AP में। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कोऑर्डिनेट को क्वेश्चन आ गया, दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इज इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को क्या, इसका क्या बनता है x माइनस ये x कॉमा क्या y, तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हो गया क्या हमारा y कोऑर्डिनेट। क्या बोला इफ v इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम q एंड r, q है क्या है जो हमारा p एक कोई पॉइंट होगा, ठीक है, p कोई पॉइंट है जो कि हमारा q और r दोनों से क्या है सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो देखिए जैसे ड्रॉ कर लेते, देखिए जैसे इससे कि ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया और हम देते हैं नाम q और r, ठीक है, ये q और r हो गया। q कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, -5 और r कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -3 और क्या 5, ठीक है। और जो हमारा p कोऑर्डिनेट है और p है क्या दोनों जगह से क्या इक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या ये बीच में होगा, क्या ये क्या हो गया बीच में क्या है p है। और p जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा क्या लिखा हुआ है इफ x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स क्या y कोऑर्डिनेट, तो जितना y कोऑर्डिनेट इसका दुगना क्या है x कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं y कोऑर्डिनेट को हम y ही लिखते हैं और x कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं 2x, ये 2y लिखेंगे, ठीक है, ट्वाइस ना है तो 2y। और हमको यही कोऑर्डिनेट क्या निकालना है फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका 2-3 तरीका बनाने का। एक तो आप यहाँ पर से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी जाएगा। हम यहाँ पर मिड पॉइंट जो थ्योरम है उसको यूज करेंगे। अब मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करते हैं, देखिए इसका थ्योरी समझिएगा। फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम का, जैसे ये लाइन हमारा है, ठीक है, और जो हमारा इक्वी डिस्टेंस ऐसे बना दिया गया, इक्वी डिस्टेंस बना दिया गया और यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं और यहाँ पे कुछ वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कुछ दिया हो रहेगा, ठीक है। और ये बोला गया है जो हमारा ये पॉइंट है ये दोनों जगह से क्या है इक्वल है, दोनों तरफ से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। यहाँ पर x1 y1
और यहाँ पे क्या x2 और y2 है, ठीक है। और ये अगर मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों जो हमारा x जो कोऑर्डिनेट इसको ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट यहाँ पर। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसका y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट बराबर क्या लिखेंगे 2y बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट का सम बाई क्या 2, बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो सम निकालिएगा तो 2 और क्या होगा -1, ये प्लस हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई क्या 2। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा -1 बाई क्या 2, y बराबर क्या हो जाएगा -1/4 आएगा। अगर y बराबर -1/4 आ गया तो दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर सम निकाल लेंगे ना। ये जो हमारा p कोऑर्डिनेट था वो p कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे 2y कॉमा क्या y, ठीक है। y का वैल्यू पुट कीजिए तो 2 इंटू -1 y क्या 4, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y का वैल्यू तो सिंपल से पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा p कोऑर्डिनेट हमारा -1/2 और -1/4 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा -1/2 और क्या -1/4। तो क्या समझ में आया आप लोग को, यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो अगर इक्वी डिस्टेंस का कंडीशन बना दिया गया था यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, इसी कारण हम ये फॉर्मूला यूज किया। अगर अब जो पॉइंट है ये पॉइंट नहीं लिखा हो रहा था तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल सकते थे, ठीक है। ये हम क्या कर सकते थे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल सकते थे। अब देखिए कुछ फार्मूला आप लोग को रिवाइज करा देते हैं। देखिए देखिए कोऑर्डिनेट में कुछ फार्मूला याद रखिएगा। सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला याद रखिए। दो कोऑर्डिनेट दिया हो रहेगा तो x1 और y1, x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट अंडर लेंगे जो x कोऑर्डिनेट है इसका डिफरेंस लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए अब आता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कैसे याद रखिएगा, देखिए सबसे इजी है इसका तरीका है, ये हम कोई लाइन ड्रॉ कर दिए, कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं x1 y1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 और y2 और किसी भी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी भी पॉइंट पर अगर बात करें और रेशियो दिया रहेगा m रेशियो n में इसको डिवाइड किया गया है इस लाइन को, तो इसका सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखिए ये तो हमारा इंटरनल सेक्शन फार्मूला है, एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला होता है। इसके बियॉन्ड इस लाइन के बियॉन्ड जाकर कहीं पर इंटरसेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ये हमारा इंटरनल सेक्शन फार्मूला है। तो देखिए सबसे पहले रेशियो के ऊपर ध्यान दीजिए।
तो रेशियो उठाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कीजिएगा, ठीक है। तो m इंटू x2 और n इंटू x1, ठीक है। क्या बोलिएगा, m है जो m को सबसे पहले x2 को साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और n को, ठीक है, किसके साथ, x1 के साथ। ये नहीं कि सिंपल से m को x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और n को x2 को, नहीं, यहाँ पे क्या बताए, क्रॉस बनना चाहिए। तो m इंटू क्या, x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड देंगे, जो हमारा रेशियो रहेगा उसका सम से। तो रेशियो क्या था, m रेशियो n था, इसका सम क्या हो जाएगा, m प्लस n। ये आ गया, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। अब निकालना है y कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला में। तो सेक्शन फार्मूला में जस्ट जैसे ही m को x2 को साथ मल्टीप्लाई किए थे, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, m को y2 के साथ मल्टीप्लाई और n को x1 के साथ मल्टीप्लाई। तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड देंगे m प्लस क्या, n से। ये क्या आ गया, हमारा सेक्शन फार्मूला आ गया। अब मिड पॉइंट देखिए, मिड पॉइंट कैसे निकलता है। ये हम लाइन ड्रॉ कर लिए, और कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 और यहाँ पर लेते हैं x2 y2, ठीक है। और मिड पॉइंट मतलब क्या, दोनों ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगा P से Q तक और Q से R जो होगा, दोनों लंबाई क्या होगा, ये दोनों लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम निकालते हैं। तो ब्रैकेट देंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई क्या, 2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला, सॉरी मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। ये मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। अब देखिए, चलते हैं सेंटरोइड पर। किस पर, सेंटरोइड पर। कोऑर्डिनेट देते हैं x1 y1 x2 y2 और यहाँ पर देंगे x3 y3। और सेंट्रोइड निकालने की बात करेगा तो फार्मूला होगा सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इसका एवरेज, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या आ गया हमारा, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो हमारा ये x कोऑर्डिनेट आ गया और ये क्या हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या आप लोग को समझ में आया ये चारों का चारों फार्मूला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बाकी ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 और 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइंट द पॉइंट्स। ए दिया हुआ है, ए जो हमारा, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसका जो बीच का जो जिस रेशियो से डिवाइड कर रहा था ना, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको, तो हम निकालना है यहाँ पर रेशियो। तो देखिए यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे जो सेक्शन वाला फार्मूला है, ठीक है। वो क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी मान के चलते हैं। ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, -6 और 10 दिया हुआ है, और बी कोऑर्डिनेट है जो 3 और -8 दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर से क्या कर रहा है, वाइसेट कर रहा है, -4 और
6। ठीक है, इसका जो रेशियो पूछा है, ये जो हमारा रेशियो है, मान लेते हैं कि m रेशियो n में डिवाइड किया होगा। ठीक है, और ये क्या बोले थे कि जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो x, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, है ना। तो देखिए सेक्शन फार्मूला लगाइए। क्या बताए थे कि m को किसके साथ पहले पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 3m हो गया, और क्या हो जाएगा n इंटू क्या -6, तो कितना हो जाएगा -6n डिवाइडेड बाई क्या m प्लस क्या n, ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, m को -8 के साथ, तो -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाई क्या m प्लस क्या n, और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर दिया हो, -4 ये 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट से जो हमारा ये कोऑर्डिनेट आया, ठीक है, सेक्शन फार्मूला वाला कोऑर्डिनेट जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है, इसके साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, अब देखिए m और n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो 3m -6n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3m -6n डिवाइडेड बाई, ये हमारा इधर मल्टीप्लिकेशन, इसको नीचे ले आएंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे m प्लस n, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या m प्लस n लिख सकते हैं ना। अब दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो m प्लस n बराबर ये दिया हुआ है, और यहाँ पर m प्लस n बराबर दिया हुआ है ये, इसका मतलब ये जो हमारा आएगा ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। तो 3m माइनस कितना 6n डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n डिवाइडेड बाई 6। इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 3 से कैंसिल आउट होगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m माइनस कितना 18n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 इंटू -8 कितना हो जाएगा 16m माइनस कितना 20n। ठीक है, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे, इसको देखिए ये RHS इसको LHS में ले जाएंगे तो 2n हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7m। तो m और n का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू क्या 2 रेशियो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, m रेशियो n 2 रेशियो 7। तो क्या आप लोग को समझ में आया सेक्शन फार्मूला बेस्ड पर जो क्वेश्चन था ये देखिए एनसीईआरटी में भी है, 2015 में रिपीट हुआ था, 2015 में आया था, 2017 में रिपीट हो गया था क्वेश्चन। तो क्या समझ में आया आप लोग को, दो कोऑर्डिनेट पर क्वेश्चन हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये हमारा जो थेल्स थ्योरम है, ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, थेल्स थ्योरम पर क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए अब सबसे पहले थेल्स थ्योरम के बारे में देख लीजिए, इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन इक्वेट कर किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, समझिएगा थेल्स थ्योरम के बारे में। ये हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, तो ये थेल्स थ्योरम यूज कब होता है वो समझ लीजिएगा पहले। जैसे कि ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर हम डी और ई जो हम लाइन ड्रॉ किए इसका नाम देते हैं डी और ई। थेल्स थ्योरम फार्मूला यूज कब होगा, जब हमारा जो डी ई होगा, डी ई हो जाएगा और बी सी ये क्या हो जाएगा पैरेलल, जो बी सी होगा पैरेलल टू किसका हो जाएगा डी ई। तब क्या यूज करेंगे हम, थेल्स थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर जो कंडीशन बनता है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर थेल्स थ्योरम आ गया, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो देखिए क्या करना है, कैसे रेशियो लेंगे। ए से डी जाइए, सबसे पहले क्या कीजिए ए से डी
ए से डी किसके साथ लेंगे रेशियो, डी से बी तक का रेशियो, डी से बी का रेशियो लेंगे। और ये किसके बराबर लेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर गए थे, ठीक है, ए से डी, इसी प्रकार यहाँ से जाएंगे ए से ई और क्या ई से सी तक, ए से ई और क्या ई से सी, ये आ गया हमारा फर्स्ट रेशियो। अब देखिए दूसरा रेशियो बात करते हैं, तो ए से डी तक जाइए, फिर से जाइए क्या ए से डी तक, ए से डी तक जाइएगा। अब दूसरा बार क्या आ जाएगा, ए से डी तक गए ना और डी से ई तक गए थे, अब ए से डी गए, ठीक है, और फिर कहाँ जाइए ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से बी तक, और ये किसके बराबर होगा, ए से ई तक डिवाइडेड बाय ए से सी तक, ये क्या होगा, बराबर होगा रेशियो, ठीक है। अगर जिस प्रकार इधर होगा, ठीक है, जिस प्रकार इधर रेशियो लेंगे उसी प्रकार इधर भी रेशियो लेना होगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब क्या कीजिएगा, डी से बी तक जाइए एक बार, क्या हाँ डी से बी तक गए, अब बी से ए तक जाइए, ठीक है, बी से ए तक इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पर भी सेम जैसे बी से डी तक गए थे, यहाँ पर भी ई से सी से क्या जाइए ई तक, सी से ई, अब सी से ए तक जाएंगे कंप्लीट, तो सी से ए, ये रेशियो क्या होता है, बराबर होता है आपस में। तो समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को ना। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, ए से डी तक जाइए और ए से ई तक, कहाँ तक, ए से ई तक इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई, एक मिनट, यहां पर होगा जो कि ए से डी तक जाना होगा और रेशियो लेंगे ए से लेके बी तक, कहाँ तक, ए से लेके बी तक, यहाँ तक लिए थे ना, ए से डी ए से बी, अब बराबर होगा ए से ई और ए से सी, और ये किसके बराबर होगा, डी से ई तक, ठीक है, क्या डी से ई तक और क्या बी से ई तक का रेशियो, डी से ई का रेशियो और बी से सी का रेशियो, डी ई और रेशियो बी सी बराबर होगा, ठीक है। एक और कंडीशन बनता है, अब देखिए जब अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हो रहेगा ऑलरेडी कि जो हमारा डी है और ई पॉइंट है, ठीक है, डी और ई जो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है और ई है जो ए और सी का मिड पॉइंट है, तो ऐसा कंडीशन में होता है जो बी सी होगा, बी सी होगा जो कि डी ई का डबल होगा, बी सी किसके बराबर होगा, डबल ऑफ डी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं डी ई बराबर होगा हाफ इंटू क्या बी सी। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार सेम एरिया भी होता है, इस पर एरिया भी होगा, आगे जाकर अगर हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें हम एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। अभी जो हमारा जो साइड वाला जो रेशियो होता है उस पर ध्यान दीजिए। तो चलते पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर दिया हुआ है ए से एल दिया हुआ है, ए से एल दिया हुआ है, देखिए ए से एल बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री लिख लीजिए। और क्या दिया हुआ है, ए से सी, ए से सी दिया हुआ कंप्लीट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ ए से सी 2x दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है ना, ए से सी। बी से एम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, और बी से सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है। और अभी हम रेशियो बताए थे ए से एल तक का रेशियो, ए से सी तक का रेशियो, ये किसके बराबर होगा, बी से लेके एम तक का रेशियो, बी एम और क्या बी से सी तक, ठीक है। और ये क्या रेशियो होता है, आपस में बराबर होता है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट
करेंगे और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो ए एल बराबर क्या दिया हुआ है, x माइनस 3, और ए सी कितना दिया हुआ है, 2x बराबर क्या दिया हुआ है, बी एम कितना दिया हुआ है, x माइनस 2, और बी सी कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x माइनस 3 इंटू के 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 2x, मल्टीप्लाई कीजिएगा बारी बारी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x। अब देखिए ये माइनस 4x इधर ले आएंगे तो सम में हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको घटाते हैं तो x बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा आंसर। x बराबर क्या आ गया हमारा, 9 आ गया आंसर। अगर जैसे ही क्वेश्चन का स्लाइड लाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले खुद से करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, आपको सॉल्यूशन देखने के बाद अपना आंसर मैच कीजिए, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग ने कितना क्वेश्चन खुद से बनाने का ट्राई किए थे। ये देखिए क्वेश्चन, ये कितना बार रिपीट हो चुका है, 2001 में रिपीट हुआ, 13 में रिपीट हुआ, 2015 में, 2016 में, ठीक है, 13, 15, 16 लगातार रिपीट किया था इधर, ठीक है। ठीक है, इस पर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, ठीक है, ये क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, ठीक है, अगर मॉडल पेपर अगर इस बार बनाया होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम सर्कल ले लेते हैं एक, चलिए सर्कल आ गया, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, अगर हम सर्कल से हम एक पॉइंट से, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से हम अगर सर्कल पर दो हम टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट हो गया ना, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट वगैरह देखिएगा, यहाँ पर अगर समझिएगा, देखिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बोला, ठीक है, इस पर हम फर्स्ट कंडीशन पर हम बताएंगे। अब सेकंड कंडीशन में होगा फिगर हमारा जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये हो गया, देखिए समझिएगा। अब ये हम नाम देते हैं P, और ये A, और ये क्या B। तो सिंगल जो हमारा ये एक ही पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से सर्कल पर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, आपस में जो होगा टेंजेंट वो इक्वल होगा। तो पी ए जो होगा किसके बराबर होगा, पी से बी का बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। अगर हम इसका बात करते हैं सेकंड डायग्राम का, जो पी यहाँ पर लेते हैं, यहाँ ए लेते हैं और यहाँ पर सी लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब ये हमारा क्या ए सी कॉर्ड है, ए सी क्या हमारा कॉर्ड है, अगर कॉर्ड को अगर हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं और उस पॉइंट पर एक पॉइंट पर ले जाते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट से एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस कंडीशन में होता है जो कि हम पी ए लेंगे, पहले क्या लेंगे पी ए मल्टीप्लाई करेंगे किसके, पी से सी तक, एक तो पी से ए तक गया, अब पी से सी तक जाएंगे, तो पी सी इज इक्वल टू होगा पी जो बी होगा टेंजेंट होगा, टेंजेंट का स्क्वायर के बराबर होगा,
पी बी का और स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब समझिएगा, एक और जो कंडीशन है वो कंडीशन समझ लीजिए। देखिए, एक तो इसमें इसमें तो सिंगल कोड को हम आगे बढ़ाते, अब देखिए इसमें डबल कोड है। देखिए, दोनों कोड को लिए एक सिंगल पॉइंट पर मीट करवाए, दोनों कोड को आगे बढ़ा करके। देखिए, इस कंडीशन में होता है, नाम दे देते हैं पी ए बी, यहाँ पर सी देंगे, यहाँ पर डी। तो देखिए, सेकंड कंडीशन वाला याद है ना, क्या किए थे, सेम इसी प्रकार इसमें करेंगे। पहले क्या करेंगे, पी से ए तक जाएंगे, तो पी ए गुना करेंगे पी से, अब कहाँ तक जाएंगे, बी तक। ये पी से बी तक इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी से सी तक आइए, पी से सी तक आइएगा, इनटू करेंगे पी से लेकर के डी तक। ये आ गया हमारा थर्ड कंडीशन। तो क्या आप लोग को ये समझ में आया? तो देखिए, अब जो बेस्ट जो जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर बेस्ट एक समझ लीजिएगा। देखिए, चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए समझिएगा, नाम दे देते ट्रायंगल का ए बी और ये सी हो गया। सर्कल पर टच कर रहा है 3 पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पर मान लेते पी, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब देखिएगा, अगर इधर बात करते हैं, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ए से पी तक और पी से आर तक ये हमारा टेंजेंट का काम कर रहा है सर्कल में। तो ये जो हमारा लंबाई होगा, ये अगर मान लेते एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा, है ना। अगर आप देखिए इस कंडीशन में बात करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों का दोनों क्या टेंजेंट है, तो अगर यहाँ पर वाई लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी जेड लेंगे तो यहाँ जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर इसका पेरीमीटर का बात करते हैं, तो इसका जो हमारा ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो पेरीमीटर होगा 2x प्लस क्या 2y प्लस क्या हो जाएगा 2z। ये क्या आ गया, हमारा पेरीमीटर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा पेरीमीटर आ गया। देखिए, एक और कंडीशन बनता है, नहीं जो हम अभी आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है, इस सब थ्योरी पर क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन देखने का, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अभी जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखे होंगे ये इस टाइप का क्वेश्चन। ये इस प्रकार ट्रायंगल ट्रायंगल रहता है बना हुआ, ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए इस प्रकार कुछ रहता है। ठीक है, नाम देते हैं ए, ये देते हैं बी और ये सी, मान लेते हैं ये डी तक बढ़ाया गया, ये क्या एफ तक बढ़ाया गया, और नाम देते हैं यहाँ पर सेम पी क्यू और आर। और पूछेगा ना क्या कि ए से डी तक की लंबाई, क्या पूछेगा, ए से डी तक की लंबाई। और यहाँ पर जो हमारा दिया हो रहेगा, स्पेसिफाई किया हो रहेगा, ठीक है, एग्जाम में
जो हमारा बी डी है वो किसके बराबर रहेगा लंबाई, बी क्यू के बराबर होगा, और जो हमारा सी एफ है वो सी क्यू के बराबर होगा। तो देखिए क्या होता है, इसमें लंबाई दिया हो रहेगा, सिर्फ ये लंबाई दिया हो रहेगा, या फिर ये लंबाई दिया हो रहेगा, या फिर क्या ये लंबाई दिया हो रह सकता है, ठीक है एग्जाम में। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा क्या, ये अगर वाई है तो ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा क्या, और ये क्या है जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, है ना, जेड हो जाएगा। और बोलेगा ए से डी तक लंबाई, लेंथ ऑफ ए डी, ये निकालने बोलता है, ठीक है एग्जाम में। तो ए से डी तक की लंबाई क्या होगा, तो दिया हुआ है कि ये जो हमारा बी डी है वो जो बी क्यू के बराबर है, तो बी क्यू का जो लंबाई हो, है ना, बी क्यू का लंबाई है जो बी डी के लंबाई के बराबर होगा। तो अगर बी डी बी क्यू वाई है तो बी से डी तक की भी लंबाई क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स, ये जो हमारा ए से डी तक की लंबाई पूछा तो एक्स हो जाएगा वाई, और वाई तो वाई वाई टू हो जाए वाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस क्या टू वाई, ये हो गया। और दूसरा कंडीशन ये बनाया हो रहेगा कि ए डी लंबाई दिया हो रहेगा, ठीक है, ए से लेकर डी तक की लंबाई दिया हो रहेगा, मान लेते एक्स ये लंबाई दिया हो रहेगा, और पूछेगा कि पेरीमीटर ऑफ क्या, ट्रायंगल ए बी सी, ये पेरीमीटर पूछ सकता है। तो ए डी बराबर दिया रहेगा लंबाई, ठीक है, ए से लेकर डी तक, तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी हो जाएगा 2 इंटू ए डी, और ए डी का वैल्यू कितना है एक्स, तो 2x, ये क्या आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। तो क्या आप लोग को समझ में आया, और ए डी ही है जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर ऑफ क्या, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो समझ में आया, जो आप लोग को कंडीशन बताए सब लोग, ये लोग आप ये लोग कंडीशन बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये देखिए ये जो हमारा जो ये लास्ट जो कंडीशन बताया, ठीक है, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट बताया, इस पर जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हम 3 तरह का कॉन्सेप्ट बताया, एक तो लेंथ पूछेगा, दूसरा कि लेंथ दिया हो रहेगा, ठीक है, लेंथ दिया हो रहेगा, और पूछेगा क्या पेरीमीटर, और थर्ड में क्या पूछ सकता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है। समझ में आया क्या आप लोग को। अब चले क्वेश्चन पर, देखिए ए सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। अब देखिए क्या निकालना है लंबाई, ए से डी का लंबाई, ए से डी तक लंबाई, ये लंबाई निकालना है, और क्या निकालना है बी से ई तक की लंबाई, बी से ई तक की लंबाई निकालना है, और क्या सी से एफ तक की लंबाई, मतलब क्या सी से एफ, ये जेड लंबाई, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए साइड दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ, ए से सी तक की लंबाई कितना दिया हुआ है, ये 8 10 12 दिया हुआ है ना। तो अगर इसका सबको हम सम करते हैं, ठीक है, सबका सम निकालते हैं, तो क्या निकल के आएगा बताइएगा, कि यहाँ पर 2x है प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू क्या है 12 8 20 10 30 हो जाएगा ना, 30 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर बारी बारी से देखते हैं तो a से b तक का, अगर a से लेकर b तक का देखते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है, और क्या y प्लस जेड बराबर कितना है 10 है, और z प्लस x बराबर कितना है 12 है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू, निकालना है a से d तक का वैल्यू, a से d तक मतलब x का वैल्यू निकालना है, ये x का वैल्यू निकालना है, तो y जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो निकालिए x प्लस वाई जेड का वैल्यू कितना है 10 है बराबर 15, तो x बराबर कितना आ गया 5,
और एक्स ही है जो कि हमारा क्या है, ए डी का वैल्यू है। ये आ गया वैल्यू। अब देखिए बी ई का निकालना है, क्या बी से लेकर ई तक का वैल्यू, बी से ई, देखिए बी से ई मतलब क्या, वाई निकालना है वैल्यू। अगर वाई निकालना है तो एक्स और जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स और जेड का वैल्यू कितना है 12, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 3 आ जाएगा। अगर x बराबर 5 y बराबर 3 तो इसका मतलब z बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए तीनों का तीनों वैल्यू आपके सामने है। ये z बराबर क्या था, CF, और y बराबर क्या यहाँ पर था, BE। तो क्या ये तरीका आप लोग को समझ में आया? आप लोग सेम इसी तरीके से एग्जाम में कीजिएगा, मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आप लोग बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गया, चलते करते हैं। देखिए आ गया ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, दिया हुआ है tan थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हाँ, तो देखिए tan थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों का तीनों आपस में इक्वेट करना है, मतलब बराबर करना है। तो देखिए सभी के सभी क्या कीजिए, सबको जो है साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक कर लीजिएगा। तो देखिए इसको करते हैं सबसे पहले, तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या, साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा माइनस क्या, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा। ये हो गया। और डिवाइड कैसे देंगे, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजें, साइन थीटा को ऊपर जा गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड देंगे किससे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा कि ये साइन थीटा से ये साइन थीटा काट दीजिएगा, नहीं, क्योंकि इसके नीचे में ये हमारा क्या है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ये, तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो वन रहता है ना, और वन क्या जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, और ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या जाएगा ऊपर वाला डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा
माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा और बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा। अब देखिए सेकंड पर चलते हैं, तो क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन थीटा। दोनों इक्वेट हो गया। अब थर्ड का देखिए, तो क्या लिखा हुआ थर्ड में tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आएगा है ना, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया तीनों का तीनों इक्वेट हो गए। तो समझ में आया क्या, हम तो अलग अलग किया है, बाकी आप लोग जिस सीक्वेंस में दिया उस सीक्वेंस में लगातार कीजिएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में है जो कि हमको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे कि दिया हुआ है कॉस ए बटा क्या 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 दिया हुआ है ना, और इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस साइन ए इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए 1 माइनस साइन ए तो हो जाएगा, बाकी 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए, साइन ए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, साइन ए और देखिए प्लस क्या 1 है तो 1 में क्या हो जाएगा ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन ए इंटू क्या 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए होगा ना माइनस साइन ए, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ये हो जाएगा और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट होगा ना, और साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट होगा। और अगर इस पर ध्यान देते हैं कि माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें से अगर हम माइनस लेते हैं कॉमन तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में क्या है यहाँ पर ये नहीं माइनस नहीं यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है प्लस क्या साइन ए, साइन ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा इंटू कॉस ए, और यहाँ पे क्या 1 है ना प्लस में, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू क्या 1 माइनस
कॉस ए। यहाँ पर तो 1 आएगा है ना, -1 होगा और -1 से +1 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या हमारा साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू क्या 1 माइनस कॉस ए, जो कि हमको प्रूव करना था। ये आ गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया आप लोग को, और कैसा लग रहा है आप लोग को सॉल्यूशन, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दिया हुआ एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, प्रूव करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो देखिए, अगर इस पर क्वेश्चन है तो दिया हुआ है कि एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स साइन थीटा, ये एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूबिक थीटा इज इक्वल टू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर इसको ब्रेक करते हैं अलग अलग, तो देखिए क्या ब्रेक करेंगे, तो एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। और एक्स साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, वाई कॉस थीटा है ना, एक्स साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, वाई कॉस थीटा दिया हुआ। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देगा एज इट इज, ताकि यहाँ से क्या होगा, दोनों जगह से क्या आ जाएगा, वाई कॉस थीटा कॉमन आ सके, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब वाई कॉस थीटा बराबर 1 आ गया ना, वाई कॉस थीटा बराबर क्या 1। वाई कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ से अब देखिएगा, अगर वाई बराबर आ गया, यहाँ पर 1 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा था ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो देखिए, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। वाई बराबर साइन थीटा आ गया ना, अगर वाई बराबर साइन थीटा आ गया है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या आ गया कॉस थीटा, वाई बराबर आ गया क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रूफ करना है क्या हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस वाई का वैल्यू क्या है हमारा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका वैल्यू जानते हैं क्या, वो 1 होता है, तो 1 बराबर 1, आर एच एस बराबर क्या हो जाएगा एल एच एस, एल एच एस हो गया, सॉरी एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। प्रूव हो गया।
तो क्या समझ में आया आप लोग को? सबसे पहले एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा दिया हुआ है ना, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ था। हम एक्स साइन क्यूब थीटा को एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इसमें ब्रेक किए, और वाई कॉस क्यूब थीटा को वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक किए, और ये जो है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर था, वाई कॉस थीटा का वैल्यू के बराबर था, तो एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा वैल्यू पुट कर दिए, और वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया, वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया। तो यहाँ से हम वाई कॉस थीटा कॉमन लिए, अंदर बचा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू के बराबर है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू 1 होता है ना, तो वाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से कैंसिल आउट किए तो वाई बराबर साइन थीटा आ गया। अगर वाई बराबर साइन थीटा आ गया तो वाई का वैल्यू पुट किए तो एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा था ना, तो एक्स साइन थीटा बराबर वाई का वैल्यू साइन थीटा पुट किए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा क्या, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया हमारा कॉस थीटा। एक्स का वैल्यू क्या आ गया कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 प्रूव करना था, दोनों का वैल्यू पुट किए आ गया 1, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से बना कर दिखाएंगे आप लोग को, एक तो लॉन्ग मेथड से, दूसरा इतना शॉर्ट मेथड बताएंगे जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का लगेगा। और देखिए ये 2 बार लगातार पूछ चुका हुआ है, एक बार 2004 में और 2018 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो देखिए दिया हुआ एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर एबव सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of a ship sailing directly toward it changes from 30 degrees 45 डिग्री। अगर 30 डिग्री 45 डिग्री हो गया, अब बताए थे जो हमारा जो स्टूडेंट, अगर हम हाइटेशन का लॉन्ग वीडियो देखा होगा, ठीक है, जो कि पूरा चैप्टर बता चुके थे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जो भी बेस्ट क्वेश्चन था उसका ऑलरेडी क्लास अपलोड है, ठीक है, चैनल पर। तो 30 डिग्री से 40 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो शिप है वो क्या हो, लाइट हाउस के क्लोज आ रहा है या फिर दूर जा रहा है। अगर 30 डिग्री से 40 डिग्री हो रहा है, अगर एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो शिप के ये जो हमारा लाइट हाउस है उसके पास आ रहा है, ठीक है। अगर वही रहता 45 डिग्री से 30 डिग्री, इसका मतलब दूर जा रहा है, ठीक है, समझ गए इसका मतलब। तो देखिए बताते हैं, मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ठीक है, और शिप मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ था, ठीक है, उसके बाद कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जब यहाँ का बात करते हैं तो यहाँ पे बना रहा था 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना बना रहा होगा 45 डिग्री बना रहा है। और ये जो हमारा लाइट हाउस है उसका कितना मीटर हाइट था, 100 मीटर, ये 100 मीटर हाइट था। नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। क्या बोला है, डिटरमाइन द हाइट डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये जो हमारा डिस्टेंस बोला है, ठीक है, ये निकालने के लिए, ये जो सी डी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर है, देखिए डिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड किसके बराबर है, डीसी के बराबर है ना, ये डीसी के बराबर है। देखिए सबसे पहले एंगल जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी,
ABC में एंगल दिया हो क्या 45 डिग्री। अगर ये लंबाई निकालना है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा लंबाई निकालना पड़ेगा। ये लंबाई निकालिए, ठीक है, ये लंबाई निकालिए और क्या निकालिए, ये लंबाई। नहीं समझे, जैसे पहले इस एंगल से चलेंगे तो ये लंबाई आएगा और ये लंबाई आएगा ना, ये लंबाई आएगा। और अगर 30 डिग्री चलेंगे तो ये लंबाई आएगा और ये लंबाई आएगा, ठीक है, ये लंबाई आएगा जो हमारा DB है वो। अगर 45 डिग्री चलता है तो इसके सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। और जो हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ, इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो जो हमारा थर्ड साइड बचा वो क्या बनेगा, बेस बचेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का यहाँ रिलेशन बन रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, एक तो tan थीटा में होता है, दूसरा cot थीटा होता है, ठीक है। तो लीजिए tan थीटा का, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारा AB और बेस क्या है BC। AB बराबर 100 मीटर, BC हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो BC निकाल लेंगे। और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो 1 बराबर 100 बटा क्या BC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BC बराबर 100 मीटर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 100 मीटर आ गया। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट एंगल है वो कितना है वो, अब चलते हैं इन ट्रायंगल ADB में, ADB में हम एंगल क्या लेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सामने क्या परपेंडिकुलर बनाएगा, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस बनाएगा। और ये जो हमारा जो साइड बचा है ये क्या है, हमारा बेस है। तो लेंगे tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हमारा AB होगा। और बेस, अगर बेस का देखते हैं तो D से B तक का है। अगर D से B तक का है तो इसमें क्या है, एक तो DC है और प्लस क्या BC। ये लिख सकते हैं ना क्या, DC प्लस क्या BC इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमारा 100 मीटर दिया हुआ है, DC क्या दिया हुआ है, DC हमको निकालना है यहाँ पर, DC है ना निकालना, DC निकालना है। BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू कितना अभी फाइंड आउट किए हैं 100 मीटर। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रिकॉल कीजिएगा जल्दी से, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है 1 बाई क्या √3 है ना, 100 डिवाइडेड बाई DC प्लस क्या 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो DC प्लस 100 इज इक्वल टू 100 √3। यहाँ से DC बराबर क्या आ जाएगा 100 √3 माइनस क्या 100 इज इक्वल टू 100 कॉमन लेंगे √3 माइनस 1। अगर √3 का वैल्यू याद है तो वैल्यू पुट करेंगे, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73 माइनस क्या 1, तो 100। और यहाँ पर निकालेंगे तो 0.73, डिसाइमल हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 73 और मीटर। ये क्या आ गया हमारा DC का लंबाई। तो क्या आप लोग को ये समझ में आया। अब शॉर्ट मेथड इसका बता दे क्या, देखिए शॉर्ट मेथड इसका शॉर्ट मेथड देखिए। अब ये क्या था हमारा, लाइट हाउस था, 2 एंगल बना रहा था। देखिए, और यहाँ पर कितना था 30 डिग्री, और कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर कितना बना रहा था 45 डिग्री। ये लंबाई था 100 मीटर। अगर देखिए ट्रिगोनोमेट्री का मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए थे लेक्चर में, तो उसमें हम बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट जो कि हम एंगल रेशियो मेथड्स बताए थे, ठीक है ना, एंगल का रेशियो मेथड। तो एंगल रेशियो मेथड से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो बहुत ही कम टाइम में 1 मिनट भी नहीं लगेगा और वो सोल्व हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। अगर ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री के सामने 1 होता है, 45 डिग्री के सामने 1 होता है। और ये जो 90 डिग्री है उसके सामने क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। जो सेकेंड वाला कंडीशन है उसमें देखिए, अगर यहाँ पर 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 के सामने होता है √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2 होता है। ये हो गया दोनों कंडीशन।
देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने क्या बताया अभी रेशियो 1, और यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 45, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा 1। 30 के सामने कितना हो जाएगा, ये लंबाई 1, और ये कितना बचेगा 60, 60 के सामने क्या हो जाएगा ये √3, तो √3 क्या हो जाएगा ये कंप्लीट ना। अगर ये √3 कंप्लीट है, ये 1 है यहाँ से, तो ये क्या लंबाई हो जाएगा √3 -1 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 का वैल्यू दिया हुआ 100 मीटर, और निकालना है क्या हमको, यही ना निकालना था डी से सी तक लंबाई, तो डी से सी तक लंबाई क्या है √3 -1, ये किसके बराबर है ये 100, और ये अभी हम सॉल्व कर चुके थे जिसका वैल्यू आया था 73 मीटर। तो क्या समझ में आया आप लोग को। अगर ये वाला पूरा देखिए जो हम क्लास लिए थे ठीक है कंप्लीट वाला, उसमें जितना क्वेश्चन करवाए थे ठीक है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें दोनों मेथड से बताए थे, एक शॉर्ट मेथड से और दूसरा लॉन्ग मेथड से। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए ये पेड़ जो टूटने वाला ठीक है क्वेश्चन, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए बताते हैं क्या बोला है, ए ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड एट व्हाट एट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। ठीक है समझ गए क्वेश्चन। अब चलते हैं, मान लेते ये पेड़ होगा, क्या बोला इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे इज टॉप टचेज द ग्राउंड। अब टूटा है कहीं, मान लेते यहाँ से ब्रेक हुआ होगा, और ये क्या होगा ये जो हमारा टूटा होगा तो नीचे नहीं गिरा होगा, हवा में थोड़ी ना लटक गया होगा, और ये टूट के क्या होगा जमीन से टच हुआ है, जमीन के साथ टच हो गया। अब देखिए जमीन के साथ टच हुआ है ठीक है लैंड के साथ ग्राउंड के साथ, तो ये कितना डिग्री का एंगल बना लिया है यहाँ पर 60 डिग्री का। और ये पूरा जो हमारा लंबाई दिया हुआ है ठीक है वो कितना दिया हुआ ए, जैसे ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो जो हमारा ए से सी तक लंबाई ठीक है ट्री क्या है यहाँ पर ए से सी तक था ना, पहले तो ए से सी तक था ना, उसके बाद नहीं ये टूटा है ब्रेक हुआ है, तो ए से सी तक की लंबाई दिया हुआ 12 मीटर, ये कंप्लीट दिया हुआ है ना, ये पूरा लंबाई कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोला ये जो हाइट ऑफ फ्रॉम द बॉटम, तो मतलब कि ये जो हमारा बीसी का लंबाई निकालना है ये, तो बीसी बराबर वाट। ठीक है एक बात समझिएगा, जो हमारा ये जो लंबाई जो टूटा है वही लंबाई क्या हुआ है आकर के जमीन के साथ टच हुआ है, इसका मतलब जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, जो बी और डी है इसके बराबर है ना, ये बी और डी के बराबर है। अगर ये टोटल लंबाई 12 है तो मान लेते हैं कि लेट ए बी बराबर x है, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 12 - x होगा ना। तो देखिए अगर यहाँ से देखते हैं तो ये जो हमारा tan 60 एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइट के बीच में रिलेशन है बताना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वही जो पेड़ टूटा वही लटका हुआ है। ठीक है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का कौन सा रिलेशन बनाता है, जो साइन का जो एंगल होता है वो बनाता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी है यहाँ पर, और हाइपोटेनस क्या है बी और डी है, और बी डी है जो किसके बराबर है ए बी के बराबर है ना। तो देखिए निकालते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 क्या 2 होता है ना। बी सी का वैल्यू कितना है 12 - x है। बी डी का वैल्यू बी डी किसके बराबर था, बी डी किसके बराबर था ए बी के बराबर ना, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा x, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 24 - 2x। ये -2x को क्या करेंगे इधर कॉमन लेंगे,
ये इधर प्लस में भेजेंगे LHS में, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या x कॉमन लेंगे तो √3 - 2 इज इक्वल टू 24 आएगा ना। तो देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई √3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये है, जो x का वैल्यू है इसका रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे अगर, जैसे कि x बराबर आया है 24 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2 आया। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 2 डिवाइडेड बाई √3 + 2 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 24 इंटू √3 + 2 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आएगा ना, -1 आएगा वैल्यू। यहाँ पर 12 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो वैल्यू तो निकल जाएगा यहाँ पर। x बराबर क्या आ जाएगा, 24 इंटू √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर -1 होगा ना, यहाँ पर -1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -24 इंटू √3 माइनस 2। अगर इस माइनस को अगर अंदर लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 24 2 माइनस √3 होगा। ठीक है, यही वैल्यू आ गया x का वैल्यू। अगर इसको फर्दर कैलकुलेशन करते तो एग्जैक्ट वैल्यू आ सकता है। तो 24 इंटू 2 माइनस 0.73। ठीक है, ये √3 का वैल्यू है ना, 1.73, सॉरी 1.73। अगर 1.73 को अगर इसमें घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.27 आएगा, है ना। डिसेबल हटाएंगे, नीचे डबल जीरो, ये लंबाई आ जाएगा। और 24 इंटू 27 करना है तो 24 का स्क्वायर बताओ, 576, और 24 दिया 72 होगा, कितना हो जाएगा, 8 7 14 6, 6.48 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, x जो लंबाई है वो। अगर x जो लंबाई है ये हमारा आ गया क्या, ए भी है ना, ए भी था ना, तो x का अगर लंबाई आ गया कितना, 6.48 शायद। ये अगर 6.48 आ गया तो बाकी ये लंबाई निकल जाएगा ना, 12 माइनस 6.48, तो कितना आ जाएगा, BC बराबर 12 माइनस 648। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 5.52 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है जो कि आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको करवा देंगे, समझ रहे ना। और बाकी कैसा लगा आप लोग को सेशन ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम आ रहा है ना,
तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन क्लास में, ठीक है। और बाकी आप लोग को 200 लगभग 200 क्वेश्चन तो ज़रूर करवा देंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा बुक सिलेबस कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है उसमें ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो सब क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सो प्लीज़ नेक्स्ट जो क्लास है वो आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ वाला लगभग एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। इस पर मोस्ट प्रोबेबल है जो आप लोग को 3 टाइप का ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, वो तीनों में से कोई ना कोई एक टाइप पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।